अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डोमेन रीसेलर की ब्रांडिंग के ऊपर। हम अपने डोमेन रीसेलर की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर लोगो अपडेशन और कस्टम यूआरएल, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना डोमेन रीसेलर अकाउंट लॉगिन करें, सेटिंग पे आ जाएं, ब्रांडिंग सेटिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें अपडेट करेंगे। सुपर साइट की सेटिंग है, कंट्रोल पैनल शॉपिंग कार्ट है, नेम सर्वर है, वन बाय वन सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे ब्रांडिंग प्रीफिक्स के ऊपर। तो ये वो वाला यूआरएल है इन केस आपकी डोमेन वर्क नहीं कर रही जी और आपको एसएसएल के साथ अपने यूज़र्स को लिंक शेयर करने हैं। तो यहाँ पे आप अपना सब डोमेन लिखें, आगे ये SRS पोर्टल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें आपकी ये सुपर साइट होगी, ये पार्टनर साइट होगी। सुपर साइट बताता चलूँ, जो कस्टमर साइट होती है, पार्टनर साइट रीसेलर का जो साइन अप प्रोसेस है वो होती है कस्टमर कंट्रोल पैनल। तो ये कस्टमर कंट्रोल पैनल आपका जो कस्टमर है वो लॉगिन करने के लिए यूज़ करेगा, इसी तरीके से रीसेलर लॉगिन करने के लिए यूज़ करेगा। इसके अलावा ये DNS के URL हैं। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो DNS अपडेट करेंगे ये वाले DNS होंगे। तो जो नाम अवेलेबल आ रहा है आप उसको सेट कर दें और इसको अपडेट कर दें। तो ये आपने सबसे पहले अपडेट करना है। इसके बाद हम चलते हैं पार्टनर साइट एंड अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है domain.ehostpk। तो मैंने ehost.pk का cPanel लॉगिन किया। उसके अंदर मैं जोन एडिटर में चला गया, वहाँ पे जाके मैंने डोमेन ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया और फर्स्ट बॉक्स में मैंने डोमेन लिखा। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने ये ये IP डाल के उसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा domain.ehostpk जो भी मेरा कस्टमर डोमेन बाय करना चाह रहा है वो इस URL पे जाके बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें हम पार्टनर साइट की, तो कस्टमाइज पार्टनर साइट के ऊपर resell.ehostpk, जैसे आपने अपना रीसेलर साइन अप किया था इसी तरीके से जो आपका रीसेलर है वो इस लिंक के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पे सब डोमेन आप खुद डिफाइन करेंगे और ये रिकॉर्ड ऐड होगा। उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर। कंट्रोल पैनल के ऊपर रिकॉर्ड CNAME नहीं होगा बल्कि A रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि CNAME रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे। तो मैंने वो बनाया है cp.ehost.pk और उसके बाद मैंने ये वाला रिकॉर्ड cp-2.myorderbox.com ये मैंने cPanel के अंदर जोन एडिटर में जाके ऐड कर दिया। तो आपके जो भी DNS मैनेजर है आप उसके अंदर ये रिकॉर्ड ऐड करेंगे, लेकिन इसकी टाइप CNAME होगी, फिर बताते चलो। उसके बाद हेडर है। हेडर की बात करें तो यहाँ पे आप अपना लोगो अपडेट कर सकते हैं, जैसे ehostpk का लोगो आ रहा है ये वाला। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी आप सेट कर सकते हैं और अगर आपने कोई HTML कोड डालना है तो वो भी आप लगा के इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूटर की। फूटर के अंदर यहाँ पे ehostpk प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे अपनी मर्जी का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साइन आउट URL की। जब भी आपका जो कस्टमर या रीसेलर है अपने इस पोर्टल को लॉग आउट करेगा तो वो किस URL के ऊपर रीडायरेक्ट होना चाहिए, और कस्टमर का अलग डिफाइन होता है, यूज़र का अलग डिफाइन होता है। कंट्रोल पैनल शॉपिंग कार्ट इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की थी domain.ehostpk, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सेटिंग हुइज फॉर्मेट में मैं कहता हूँ कि जो भी कस्टमर हुइज पे जाके डोमेन चेक करे कहाँ से रजिस्टर हुई है तो वहाँ पे मेरी कंपनी का नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है ehostpk, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, योर अकाउंट एंड सिक्योरिटी में आ जाएं। उसके बाद एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कर दें प्राइवेट लिमिटेड, इसको आप सेव कर दें। बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपने साइन अप करते वक्त दी थी वो सारी यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं ब्रांडिंग सेटिंग के ऊपर, हुइज फॉर्मेट। तो यहाँ पे ehostpk प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है। आज के लिए इतने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।